मोबाइल हो, चार्जर हो, टीवी हो, इन्वर्टर हो या वेल्डिंग मशीन, हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर एक चीज समान होती है और वही होती है पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। यह सिर्फ एक हरा बोर्ड नहीं होता, बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की नींव होता है। पीसीबी का काम सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सहारा देना और उनके बीच करंट के लिए सही रास्ता बनाना होता है। पीसीबी के बिना इलेक्ट्रॉनिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीसीबी बनाने की प्रक्रिया कच्चे माल से शुरू होती है। सामान्यतः पीसीबी FR4 शीट से बनाई जाती है, जो ग्लास फाइबर और एपॉक्सी रेजिन से बनी होती है। इस FR4 शीट के ऊपर तांबे यानी कॉपर की परत लगी होती है और यही कॉपर परत करंट को प्रवाहित करती है। जहाँ ज्यादा करंट होता है, जैसे इन्वर्टर और वेल्डिंग मशीन में, वहाँ पीसीबी की कॉपर लेयर मोटी होती है और बोर्ड भी मजबूत होता है। जबकि मोबाइल और चार्जर में पीसीबी पतली और मल्टीलेयर होती है। पीसीबी बनने से पहले सबसे जरूरी काम होता है पीसीबी का डिजाइन। यह काम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है, जहां पूरा सर्किट पहले डिजाइन किया जाता है। इस डिजाइन में तय होता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगेगा, ट्रैक किस रास्ते से जाएगा, होल का साइज क्या होगा और करंट का फ्लो कैसे चलेगा। अगर डिजाइन के स्तर पर गलती हो जाए तो बाद में चाहे जितनी अच्छी सोल्डरिंग कर ली जाए, पीसीबी सही तरीके से काम नहीं करेगी। डिजाइन के बाद इस डिजाइन को कॉपर बोर्ड पर ट्रांसफर किया जाता है और फिर केमिकल प्रक्रिया से अतिरिक्त कॉपर हटा दिया जाता है। केवल वही कॉपर बचाया जाता है जहां से करंट को गुजरना होता है। इस प्रक्रिया को एचिंग कहा जाता है। एचिंग पीसीबी बनाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसी से कॉपर ट्रैक तैयार होते हैं। एचिंग के बाद पीसीबी में ड्रिलिंग की जाती है। यह ड्रिलिंग बिल्कुल सटीक आकार की होती है, ताकि रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर जैसे कंपोनेंट्स के पैर सही तरह से फिट हो सकें। ड्रिलिंग के बाद पीसीबी के ऊपर हरे रंग की एक परत लगाई जाती है, जिसे सोल्डर मास्क कहा जाता है। हरी परत कोई पेंट नहीं होती, बल्कि एक सुरक्षा परत होती है, जो कॉपर ट्रैक्स को शॉर्ट सर्किट, नमी और धूल से बचाती है। इस सोल्डर मास्क की वजह से पीसीबी ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बनती है। इसके बाद पीसीबी पर सफेद रंग से कंपोनेंट नंबर और कंपनी का नाम छापा जाता है, जिसे सिल्क स्क्रीन कहा जाता है, जिससे रिपेयर के समय कंपोनेंट पहचानना आसान हो जाता है। अब पीसीबी पूरी तरह तैयार हो जाती है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नॉन एसएमडी और एसएमडी। नॉन एसएमडी कंपोनेंट्स को थ्रू होल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। इनमें रेजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, रिले और ट्रांसफार्मर जैसे पार्ट्स आते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं, जो पीसीबी के होल के अंदर जाते हैं। इन कंपोनेंट्स को लगाने के लिए पहले उनके पैर पीसीबी के होल में डाले जाते हैं। पीसीबी को उल्टा करके सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर किया जाता है और अतिरिक्त पैर काट दिए जाते हैं। प्रक्रिया ज्यादातर इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और वेल्डिंग मशीन जैसे भारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होती है। बात करते हैं एसएमडी कंपोनेंट्स की। एसएमडी का मतलब सरफेस माउंट डिवाइस होता है। ये कंपोनेंट्स बहुत छोटे होते हैं और इनके पैर नीचे या साइड में होते हैं। पीसीबी की सतह पर ही चिपकते हैं, इनके लिए होल नहीं होता। आजकल मोबाइल, चार्जर, एलईडी ड्राइवर और एसएमपीएस में ज्यादातर एसएमडी कंपोनेंट्स का ही उपयोग होता है। स्तर पर एसएमडी लगाने की प्रक्रिया थोड़ी एडवांस होती है। एयर वर्कशॉप में एसएमडी कंपोनेंट्स को लगाने और निकालने के लिए हॉट एयर गन का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा गर्मी दे दी जाए तो पीसीबी का कॉपर ट्रैक उड़ जाता है और बोर्ड खराब हो जाता है। कई पीसीबी ऐसी होती हैं जिनमें एसएमडी और नॉन एसएमडी दोनों तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसी पीसीबी को मिक्सड पीसीबी कहा जाता है। इन बोर्ड्स में पहले एसएमडी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं और उसके बाद नॉन एसएमडी कंपोनेंट्स सोल्डर किए जाते हैं। इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड इसका अच्छा उदाहरण है। जब सभी कंपोनेंट्स लग जाते हैं, तब पीसीबी को सीधे उपयोग में नहीं लाया जाता। टेस्टिंग की जाती है, जिसमें शॉर्ट सर्किट चेक, वोल्टेज टेस्ट और लोड टेस्ट शामिल होता है। तो पीसीबी टेस्टिंग में फेल हो जाती है, रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो पास होती है वही फाइनल प्रोडक्ट में लगाई जाती है। इस तरह पीसीबी बनने से लेकर कंपोनेंट्स लगने और टेस्टिंग तक की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। पीसीबी सिर्फ एक बोर्ड नहीं होती, बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जान होती है। आप पीसीबी और कंपोनेंट्स की इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का असली खेल पीसीबी से ही शुरू होता है। आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक और फॉलो जरूर करें। ऐसी असली वर्कशॉप इलेक्ट्रॉनिक्स जानकारी के लिए